हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और गाइस, आज के वीडियो में जो अपन बात करने वाले हैं वो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग बात करेंगे चार ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम का जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। और गाइस, चारों के चारों फंड अपने अपने जगह पे बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है। और गाइस, एक फंड तो ऐसा है जो कि साल 1995 से चलता हुआ आ रहा है और उस फंड ने आपको मोटा मोटी 11,350% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है पिछले 20 से 25 सालों की अगर मैं बात करता हूं तो गाइस, वो फंड बेहद ही शानदार है। पिछले 5 साल में आपको लगेगा कि भाई वो फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, लेकिन गाइस अगर आप देखते हैं लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस फंड ने काफी तगड़ा वेल्थ क्रिएट करके दिया हुआ है आप सभी को। तो बहुत ही मजेदार होने वाला है गाइस आज का वीडियो। और गाइस, ये जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है आपके पोर्टफोलियो में होना मस्ट हो जाता है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी अगर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में नहीं है तो आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का जो परफॉर्मेंस है जो खराब हो सकता है। क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आपको हर एक कैटेगरी के स्टॉक्स मिल जाता है, वो चाहे बात करें लार्ज कैप का या फिर मिड कैप का या फिर स्मॉल कैप का, तो तीनों का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन होता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। तो यही रीजन है जिसकी वजह से आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड होना बिल्कुल जरूरी हो जाता है गाइस। वहीं गाइस, अगर आप प्लान करते हैं साल 2023 में एसआईपी स्टार्ट करने का, तो गाइस इसमें मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के दिया हुआ है आप लोगों को। और उस वीडियो में मैंने आपको एक प्रॉपर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बताया हुआ है। और उसमें जाकर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो अगले 20 साल में 3 से 4 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो बना सकते हैं बड़े आसानी से। आपका कॉर्पस बड़े आसानी तरीके से 4 करोड़ के आसपास में पहुंच सकता है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा, काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक की। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके का वीडियो मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ के साथ नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वही गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में, तो इसके लिए मैंने अलग से चैनल बनाया हुआ है, उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जाइए फटाफट उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी पहला वीडियो लेके आऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर से मिलेगा गाइस। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड बात कर लेते हैं गाइस चार फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड के ऊपर। और गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इन चारों फंड का बेसिक डिटेल्स क्या है। उसके बाद फिर बात करेंगे इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। फिर बात करेंगे इक्विटी एलोकेशन का। उसके बाद देखेंगे कि भाई टॉप टेन होल्डिंग कैसा है इन चारों फंड का। फिर गाइस हम लोग बात करेंगे कि इन चारों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज कैसा है। लास्टली गाइस मैं बताऊंगा कि इन चारों में से कौन सा फंड जो कि आपके लिए बेहतर हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्क प्रोफाइल। तो गाइस, सबसे पहले बात करें बेसिक डिटेल्स का, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि फंड साइज का। एंड गाइस, बात करें फंड साइज का, तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो फंड साइज है जो काफी ज्यादा दिखेगा आपको 28,248 करोड़ का। बात करें गाइस पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है वो आपका 5,284 करोड़ का। सिमिलरली गाइस, बात करें क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है वो काफी कम दिखेगा आपको, अराउंड 1,000 करोड़ एक्जैक्टली अगर बात करें तो 919 करोड़ का। एंड लास्टली गाइस, बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है वो काफी ज्यादा दिखेगा आपको 32,155 करोड़ का। तो गाइस, यहाँ पे बात करें अगर फंड साइज का, तो सबसे कम फंड साइज है आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड का एंड सबसे ज्यादा फंड साइज है आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि फंड साइज के केस में ये माना जाता है कि जिस फंड का फंड साइज जितना कम होता है उतना ही बेहतर होता है। लेकिन गाइस, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ही कम हो और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर फंड का फंड साइज बहुत ही ज्यादा हो। तो कहीं ना कहीं मिड में रहता है तो ज्यादा बेटर माना जाता है। और इसके पीछे रीजन ये है गाइस कि बहुत ज्यादा फंड साइज होने से उस फंड का जो परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं कम होने लगता है। एंड इन कंट्रारी गाइस, अगर फंड साइज बहुत कम है तो वहां पे ये दिक्कत आती है कि बाई चांस कभी रिडम्पशन प्रेशर आ जाए उस फंड में तो फंड सर्वाइव ही नहीं कर पाता है। तो ये दिक्कत रहती है छोटे फंड साइज वाले फंड के साथ। तो आपको हमेशा ये इंश्योर करना है कि फंड साइज कहीं ना कहीं मिड में होना चाहिए, वैसे फंड में इन्वेस्ट करे। बहुत ही एक्सट्रीम फंड साइज वाले फंड में भी इन्वेस्ट ना करे और बहुत ही एक्सट्रीम लो फंड साइज वाले फंड में भी इन्वेस्ट ना करे। तो यहाँ पे गाइस देखे तो मुझे पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड काफी बेहतर दिखता है, क्योंकि इसका फंड साइज ना तो कम है और ना ही बहुत ज्यादा है, मिड में है, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस। और गाइस, यहाँ पे कैटेगरी एवरेज का कोई डेटा होता नहीं, तो इसीलिए आपको यहाँ पे ब्लैंक दिखेगा, कोई डेटा नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। सिमिलरली गाइस, बात करें एक्सपेंस रेशियो का, तो यहाँ पे देखे तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है गाइस वो आपका 0.76% का। बात करें गाइस पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपका 0.37% का। और गाइस, मैं बता दूं आपको कि इस कैटेगरी में मुझे जो लगता है सबसे कम एक्सपेंस रेशियो आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड का ही है। सिमिलरली गाइस, बात करें क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपका 0.58% का। बात करें गाइस एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो इन चारों में सबसे ज्यादा है और वो है आपका 1.01%। देन लास्टली गाइस, बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो एक्सपेंस रेशियो है यहाँ पे वो आपका 0.82% का। तो गाइस, एक्सपेंस रेशियो के मामले में
जैसे मैंने आपको बताया कि जो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी फंड है इसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है यहाँ पे, जो कि काफी अच्छी बात है। इन गाइज एक फंड का एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना ही बेहतर होता है एक इन्वेस्टर के लिए। वहीं बात करेंगे जिन चारों फंड का लॉन्च डेट का, तो बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड का। तो ये फंड लॉन्च हुआ था आपका मई 2013 में, तो मोटा मोटी देखे तो इसको 9 से 9.5 साल के आसपास में हो गया है। बात करेंगे पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी के फंड का, तो इस फंड को जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था आपका मार्च 2015 में, तो इसको भी देखे तो कहीं 7 से 8 साल के आसपास में हो चुका है। सिमिलरली गाइस बात करें क्वांट फ्लेक्सी के फंड का, तो इस फंड का जो लॉन्च हुआ था वो जनवरी 2013 में, तो इसको भी 9 से 9.5 साल हो चुका है। लास्टली बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड का, तो इस फंड का जो लॉन्च हुआ था वो भी हुआ था जनवरी 2013 में, तो इसको भी 9 से 9.5 साल के आसपास में हो चुका है। तो गाइस एज वाइज देखे तो सबसे पुराना फंड यहाँ पे जो मुझे दिखता है वो आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड। उसके बाद देखे तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है एंड पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड, जिसको 7 से 8 साल हुआ है। तो गाइस चारों के चारों फंड देखे तो काफी पुराने फंड है, नया फंड एक भी नहीं है, जो कि काफी अच्छी बात है और आप इसमें बिल्कुल जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट गाइस काफी सारे अदर क्राइटेरिया है जिसको देखने के बाद ही आपको डिसीजन बनाना चाहिए कि भाई कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, और सबसे पहले बात कर लेते हैं लमसम रिटर्न का। तो बात करें गाइस लमसम रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखे तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी ठीक ठाक सा दिखेगा आपको 1.5% का। बात करें गाइस पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले एक साल में वो निगेटिव दिखेगा आपको 1.93% का। बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले एक साल में काफी शानदार दिखेगा आपको 14.36% का। वहीं बात करें गाइस एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले एक साल में काफी लाजवाब दिखेगा आपको 18.5% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले एक साल का वो आपका 3.04% का। तो गाइस पिछले एक साल में देखिए तो आपका जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतर है, लेकिन गाइस इससे भी बेहतर है आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का परफॉर्मेंस। वहीं बात करें गाइस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक सा है, लेकिन पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड ने आपको मोटा मोटी 2% का नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस लास्ट 1 ईयर के मामले में देखें तो सबसे बेस्ट फंड जो निकल के आता है इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस, तो वो है आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड। गाइस बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी बढ़िया दिखेगा आपको 22.48% का। बात करेंगे इस पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर दिखेगा लास्ट 3 ईयर में आपका 22.37% का। वहीं बात करेंगे इस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 साल का वो काफी लाजवाब दिखेगा 36.28% का। सिमिलरली गाइस बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का भी परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखेगा आपको पिछले 3 सालों में 20.43% का। लास्टली बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो आपका 15.69% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखिए तो चारों ही फंड का जो परफॉर्मेंस है काफी बेहतर है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप बात करते हैं सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस का इन टर्म ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस, तो वो निकल के आता है आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड। एंड इसके बाद देखिए तो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड या फिर पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड या फिर एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड, इन तीनों ही फंड का परफॉर्मेंस मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, 1 से 2% के आसपास का ही डिफरेंस आपको दिखने को मिलेगा। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो परफॉर्मेंस है वो आपका 16.08% का। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी के फंड की बात करें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों में वो आपका 14.54% का। बात करें क्वांट फ्लेक्स के फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो आपका 18.44% का। सिमिलरली गाइस बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो सबसे कम दिखेगा आपको यहाँ पे 11.8% का। एंड लास्टली बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो आपका 10.86% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर लास्ट 5 के केस में भी देखें तो चारों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म कर रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको एक बेस्ट फंड चूज करना है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 परफॉर्मेंस, तो वो निकल के आता है गाइस आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड यहाँ पे। बट गाइस पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का भी परफॉर्मेंस खराब नहीं है, 16% का रिटर्न पिछले 5 सालों में काफी अच्छा माना जाता है। तो गाइस ये रही बात आपका लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखिए तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपका जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस बात करें लास्ट 1 ईयर का, तो लास्ट 1 ईयर के केस में आपका जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है उसका परफॉर्मेंस बेहतर है। इन लास्ट 3 ईयर के केस में भी देखे तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न काफी सही दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखिए तो पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी ठीक ठाक सा दिखेगा आपको 8.63% का। बात करें गाइस पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी के फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 1 सालों का वो आपका 5.66% का। वहीं बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी के फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 1 साल का वो काफी शानदार दिखेगा आपको 21.86% का, ऑलमोस्ट 22% का। सिमिलरली बात करें गाइस एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 1 सालों का वो बेहद ही शानदार दिखेगा आपको 24.86%, ऑलमोस्ट 25% का। तो गाइस पिछले 1 साल में
तो अनडाउटेडली आपका जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है इसने काफी शानदार रिटर्न आपको यहाँ पे दिया हुआ है। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 के केस में देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी सही दिखेगा आपको, ऑलमोस्ट 20% का। बात करेंगे इस पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिखेगा 20.56% का। वहीं बात करेंगे इस क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 साल का वो बेहद ही शानदार दिखेगा आपको, ऑलमोस्ट 36% का। एंड लास्टली बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 3 सालों का वो आपका ऑलमोस्ट 29.5% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर के केस में देखिए तो अगेन आपका जो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस काफी शानदार है यहाँ पे 29.5% का। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेहतर दिखेगा आपको, ऑलमोस्ट 20% का। बात करेंगे इस पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इस फंड का भी परफॉर्मेंस काफी बेहतर दिखता है लास्ट 5 ईयर में, ऑलमोस्ट 20% का। सिमिलरली गाइस बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो आपका ऑलमोस्ट 29% का। लास्टली बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी सही दिखेगा आपको 20.5% का पिछले 5 सालों में। तो गाइस लास्ट 5 के केस में भी देखें तो यहाँ पे आपका जो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है। हालांकि बाकी के जो 3 फंड है इसका भी परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 20% के आसपास में रिटर्न दिया हुआ है बाकी के 3 फंड ने। तो मुझे परफॉर्मेंस के मामले में कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है इन चारों फंड का लास्ट 5 ईयर के मामले में। तो गाइस ये रही बात आपका एसआईपी रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखिए तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपका जो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है इसने काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है। हालांकि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है गाइस, लास्ट 1 ईयर में आपको 25% का रिटर्न, लास्ट 3 ईयर में आपको 29.5% का रिटर्न, एंड लास्ट 5 में भी देखो तो आपको 20.5% का रिटर्न, जो कि काफी शानदार माना जाएगा। बट गाइस बात करें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का एंड पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इन दोनों ही फंड का रिटर्न है मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे पिछले 3 सालों में, पिछले 5 सालों में, एंड लास्ट 1 ईयर में भी देखे तो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही, बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो चारों ही फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अगर आपको एक फंड चूज करना है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर एंड लास्ट 5 परफॉर्मेंस, वो निकल के आता है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड या फिर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, बोथ इन केस ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट इन एसआईपी इन्वेस्टमेंट। और गाइस यहाँ पे देखें तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है या फिर क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है, ये दोनों बेहतर दिख रहा है मुझे यहाँ पे बाकी 2 फंड के कंपैरिजन में। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों फंड का इक्विटी एलोकेशन का। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप एलोकेशन का। तो यहाँ पे देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो एलोकेशन है लार्ज कैप स्टॉक में वो आपका 60.85% का। बात करें गाइस पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन है लार्ज कैप स्टॉक्स में वो आपका 40.82% का, ऑलमोस्ट 41% कह सकते हैं। सिमिलरली बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन है लार्ज कैप स्टॉक्स में वो आपका 55.53% का। लास्टली बात करें गाइस एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन है लार्ज कैप स्टॉक्स में वो सबसे हाईएस्ट मिलेगा आपको 71.54% का। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो सबसे हाईएस्ट एलोकेशन है आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, उसके बाद देखें तो आपका है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का, और फिर है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का। सबसे कम एलोकेशन है लार्ज कैप स्टॉक में, वो है आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का। तो यहाँ पे मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। लेकिन लार्ज कैप एलोकेशन के बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है ये काफी सिक्योर दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इसने प्योरली आपको जो लार्ज कैप स्टॉक या फिर जो ब्लू चिप स्टॉक्स होता है वहां पे पैसे डाल रखा है, जो कि हमेशा सेफ माना जाता है बाकी मार्केट कैप वाले स्टॉक के कंपैरिजन में, वो चाहे बात करें मिड कैप स्टॉक्स या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स की। तो बात करेंगे मिड कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो एलोकेशन है मिड कैप स्टॉक्स में वो आपका 3.63% का। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो एलोकेशन है मिड कैप स्टॉक में वो आपका 14.24% का। सिमिलरली बात करेंगे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन है मिड कैप स्टॉक में वो आपका 18.99% का, ऑलमोस्ट 19% का। लास्टली बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है मिड कैप स्टॉक में वो आपका 4.48% का। तो गाइस मिड कैप में देखें तो सबसे हाईएस्ट एलोकेशन है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का। इससे ये पता चलता है कि क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा ज्यादा हाई रिस्की फंड हो सकता है गाइस। लास्टली गाइस बात करें स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो यहाँ पे देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो एलोकेशन है स्मॉल कैप स्टॉक्स में वो आपका 8.13% का। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो एलोकेशन है स्मॉल कैप स्टॉक्स में वो आपका 12.39% का। बात करेंगे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है आपका स्मॉल कैप स्टॉक्स में वो आपका 12.36% का। एंड लास्टली बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका जो एलोकेशन है आपका स्मॉल कैप स्टॉक्स में वो आपका 4.93% का। तो गाइस स्मॉल कैप एलोकेशन के मामले में देखें तो आपका जो पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है या फिर क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है इसका एलोकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ से भी ये पता चलता है कि आपका जो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है या फिर पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है ये थोड़ा सा ज्यादा रिस्की फंड हो सकता
है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इक्विटी एलोकेशन का। और गाइस यहाँ पे देखे तो चारों ही फंड अपने अपने जगह पे काफी सही है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का। तो गाइस बात करें टॉप 10 होल्डिंग का, तो सबसे पहले बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का। तो इस फंड का जो पहला स्टॉक है गाइस टॉप 10 होल्डिंग में, वो आपका एचडीएफसी लिमिटेड, फिर आपका बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, फिर है आईटीसी, फिर है एक्सिस बैंक, फिर है आईसीआईसी, फिर है एचसीएल, फिर है कोल इंडिया, फिर है माइक्रोसॉफ्ट, फिर आपका पावर ग्रिड एंड लास्टली आपका अल्फाबेट। गाइस बता दूं कि जब मैंने इक्विटी एलोकेशन की बात किया तो वहां पे मैंने आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बहुत डिटेल में नहीं बताया है, लेकिन बता दूं आपको कि जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है वो फॉरेन इक्विटी में भी पैसे इन्वेस्ट करता है और मोटा मोटी 15.5% के आसपास में एलोकेशन फॉरेन इक्विटी में भी है। तो इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और गाइस रही बात आपका टॉप 10 होल्डिंग का, तो यहाँ पे देखिए तो प्योरली आपका जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है ये लार्ज कैप स्टॉक पे ज्यादा फोकस कर रहा है गाइस। बात करें गाइस पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग का, तो पहला स्टॉक यहाँ पे जो आता है आपका एचडीएफसी बैंक है, फिर आपका आईसीआईसी बैंक, फिर आपका एचडीएफसी लिमिटेड, फिर है रिलायंस, फिर है क्यूमेंस इंडिया, फिर है मैक्स हेल्थ केयर, फिर आपका एचडीएफसी लाइफ, फिर है इन्फोसिस, फिर है ईसेव एंड लास्ट है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो गाइस पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की भी बात करें तो ये फंड भी लार्जली आपका जो लार्ज कैप स्टॉक है वहीं पे फोकस कर रहा है, लेकिन इक्का दुक्का आपको जो मिड कैप स्टॉक है वो भी दिखने को मिल जाएगा टॉप 10 होल्डिंग में। सिमिलरली बात करेंगे इस क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसके जो टॉप 10 होल्डिंग है उसमें सबसे पहला स्टॉक है वो है आपका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, फिर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर अडानी पोर्ट, फिर आईटीसी, फिर पंजाब नेशनल बैंक, फिर एनटीपीसी, फिर आपका हिंडाल्को, फिर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, फिर भारतीय एयरटेल एंड लास्टली आपका इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, जिसको आप आईएचएल के नाम से भी जानते हैं गाइस। तो यहाँ भी देखें तो मोटा मोटी आपका प्योरली लार्ज कैप पे भी फोकस है, लेकिन इक्का दुक्का आपको मिड कैप स्टॉक भी दिखने को मिल जाएगा क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के टॉप 10 होल्डिंग में गाइस। लास्टली बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, तो यहाँ पे जो टॉप 10 होल्डिंग है सबसे पहला स्टॉक है आपका आईसीआईसीआई बैंक, फिर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर एचडीएफसी बैंक, फिर इन्फोसिस, फिर एनटीपीसी, फिर एचसीएल, फिर भारतीय एयरटेल, फिर आपका लार्सन एंड टूब्रो, फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड लास्ट स्टॉक है आपका एचडीएफसी लिमिटेड। तो यहाँ भी देखिए तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का जो ज्यादा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक पे ही है टॉप 10 होल्डिंग में, और सारे के सारे स्टॉक आपको लार्ज कैप कैटेगरी से ही दिखने को मिल रहा है यहाँ पे गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही फंड का टॉप 10 होल्डिंग का। और यहाँ पे देखिए तो मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है, चारों ही फंड का टॉप 10 होल्डिंग अपने अपने जगह पे काफी सही है। हालांकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो एक्सपोजर है वो फॉरेन इक्विटी में भी है, लेकिन बाकी के जो 3 फंड है उसका एक्सपोजर फॉरेन इक्विटी में बिल्कुल भी नहीं है गाइस। तो इस बात को जरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो यहाँ पे देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस वो आपका 17.08 का। बात करें गाइस पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 20.88 का। सिमिलरली बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो काफी ज्यादा मिलेगा आपको 22.02 का। वहीं बात करें गाइस एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 22.44 का। एंड लास्टली बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है वो आपका 20.41 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखिए तो सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड डिवीजन है आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, एंड सबसे कम स्टैंडर्ड डिवीजन है यहाँ पे आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का। एंड गाइस आपको बता दूं कि जिस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इसके पीछे रीजन ये है कि फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन ज्यादा होने से उस फंड में रिटर्न की वोलेटिलिटी ज्यादा होता है, और कम होने से उस फंड की रिटर्न की वोलेटिलिटी कम रहती है। तो यही रीजन है जिसकी वजह से ये माना जाता है कि जिस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम रहता है वो फंड अच्छा होता है। तो गाइस यहाँ पे देखिए तो स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में आपका जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है काफी बेहतर दिख रहा है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे कम है, अपने कैटेगरी एवरेज से भी कम है गाइस। बात करें साफ रेशियो का, तो यहाँ पे देखिए तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो साफ रेशियो है वो आपका 0.84 का। बात करें पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इस फंड का जो साफ रेशियो है वो आपका 0.75 का। सिमिलरली बात करें क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इस फंड का जो साफ रेशियो निकल के आता है वो काफी बेहतरीन है 1.25 का। वहीं बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इस फंड का जो साफ रेशियो है वो आपका 0.62 का। एंड लास्टली बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो साफ रेशियो निकल के आता है वो आपका 0.53 का। तो गाइस साफ रेशियो के केस में देखिए तो चारों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है, क्योंकि चारों ही फंड अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में बेहतर साफ रेशियो जनरेट कर पा रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन गाइस अगर आप बात करते हैं बेस्ट फंड ऑन द बेसिस ऑफ साफ रेशियो, तो वो निकल के आता है आपका क्वांट फ्लेक्सी का फंड, जिसका साफ रेशियो है आपका 1.25 का। और गाइस आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि साफ रेशियो का मतलब ये होता है कि आपका जो फंड है उसका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना बेहतर है या फिर कितना खराब है। तो साफ रेशियो का नंबर जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर होता है उस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, और जितना कम होता है साफ रेशियो एक फंड का, उस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही कम माना जाता है गाइस। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है वो आपका 6.54% का। बात करें गाइस पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो अल्फा निकल के आता है वो आपका 4.66% का। वहीं बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो अल्फा है वो काफी बेहतरीन दिखेगा आपको 12.86% का। सिमिलरली बात करें एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का, तो इस फंड का जो अल्फा है वो सबसे कम दिखेगा आपको यहाँ पे 2.3% का। लास्टली बात
करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा निकल के आता है वो आपका 0.57% का। तो गाइस अल्फा के मामले में भी देखें तो चारों ही फंड का अल्फा अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी बेहतरीन है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको एक फंड को चूज करना है ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा, तो वो निकल के आता है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो सारे रिस्क रेशियोज के बेसिस पे अगर देखें, आपका जो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है ये बेहतरीन दिख रहा है। हालांकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है, इससे ये पता चलता है कि ये फंड ज्यादा रिस्की हो सकता है। वहीं अगर आपको कम रिस्क के फंड चाहिए, इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम है, साफ रेशियो भी काफी बेटर है, इन अल्फा भी देखें तो खराब नहीं है, काफी सही अल्फा दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 4 फंड बताया है। पहला है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, तीसरा है आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, एंड चौथा है आपका एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। तो गाइस ये चारों ही फंड अपने अपने जगह पे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया हुआ है। लेकिन अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, छोटे फंड साइज वाले फंड के साथ जाना चाहते हैं, इन दैट केस आप क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जा सकते हैं। इस फंड में रिस्क जरूर है गाइस, लेकिन साथ ही साथ इस फंड का परफॉर्मेंस भी बेहद ही शानदार है। अक्रॉस द टाइम फ्रेम इस फंड ने काफी शानदार परफॉर्मेंस आपको दिया हुआ है। वहीं अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि इस फंड का परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में भी ठीक ठाक है, पिछले 3 साल में काफी सही रिटर्न है, पिछले 5 साल में भी काफी सही रिटर्न दिया हुआ है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने आपको कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आप एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर, इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। वहीं अगर आप प्योर डोमेस्टिक प्ले करना चाहते हैं, इन दैट केस आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बदले आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि इस फंड का जो परफॉर्मेंस है पिछले 1 साल एंड पिछले 3 साल में काफी शानदार है, एंड पिछले 5 साल में भी इसने काफी शानदार परफॉर्मेंस करके दिया हुआ है गाइस। वहीं बात करें गाइस सिंस इंसेप्शन, यानी कि ये फंड जो ओरिजिनली लॉन्च हुआ था गाइस, वो हुआ था आपका 1995 में, तो वहां से देखें तो मोटा मोटी 20 साल के आसपास में हो चुका है इस फंड को, 20 से 25 साल कह सकते हैं आप। और इस 20 से 25 साल के दौरान में इस फंड ने आपको 11,500% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि गाइस अपने आप में काफी शानदार रिटर्न होता है गाइस। तो आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के साथ भी जा सकते हैं अगर आप एक मॉडरेट रिस्की इन्वेस्टर है तो गाइस आशा करता हूं जितने भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो को मैं रिव्यू करके दूंगा आने वाले वीडियोस में। इन गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इन वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।